अग्रवाल समाज के आराध्य देव महाराजा अग्रसेन की जयंती इंदौर में 26 सितंबर को हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। शहर में पिछले कई दिनों से महाराजा अग्रसेन जन्मोत्सव को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अग्रजनों का गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं अग्रसेन जयंती को भव्य पैमाने पर मनाने के लिए समाज के लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की जा रही है। साथ ही अग्रसेन महाराज के सिद्धांतों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बालाजी सेवा संस्थान के अध्यक्ष और वर्ल्ड वैश्य फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामबाबू अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन जयंती को लेकर पूरे शहर भर में रौनक दिखाई दे रही है। समाज के लोगों में काफी उत्साह है और आगामी 25 और 26 सितंबर को शहर के कई इलाकों से प्रभात फेरी निकालने के साथ ही रागवाड़ा से पोद्दार प्लाजा तक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ समाजसेवी रामबाबू अग्रवाल ने सभी अग्रजनों से महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों और नियमों का पालन करने की अपील करते हुए समाज की उन्नति में योगदान देने की बात कही है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसकी क्या तैयारियां हैं और कितना उत्साह और रौनक दिख रही है इंदौर शहर में। जय अग्रसेन। आप देख रहे हो पिछले 8 दिन से और उसके भी 15 दिन से हमारे इंदौर में 100 से ऊपर संस्थाएं हैं, जिसमें से 30-40 संस्थाएं रियल में कार्यक्रम मनाती है, जन्मोत्सव मनाती है और अपने समूह में पूरा एक रवि नाट्यगृह है, जाल सभागृह है, तमाम जगह आपने देखा होगा कि कार्यक्रम हो रहे हैं। बम्बई के भी कलाकार बुलाए जा रहे हैं। 25 और 26 को प्रभात फेरियां सुबह से ही माहौल बनेगा। सुबह 7 बजे से मालवा मिल है, विजयनगर है, छावनी है, अग्रवाल नगर है, भंवर कुआ, एरोड्रम रोड है। यहाँ से समाज के लोग पूरे एक केसरिया कपड़े में, कोई वाइट कपड़े में जाते हैं और जुलूस के रूप में घूमते हैं। शाम को पहले नेहरू पार्क में टिफिन पार्टियां हुआ करती थी, अब तो नेहरू पार्क बिक गया, भगवान जाने क्या हुआ। पर ये जो माहौल है 26 को, हमारे यहाँ पूरे इंदौर के लोग एक प्रतीक स्वरूप राजवाड़े पे इकट्ठे होंगे और राजवाड़े से गांधी हाल पोद्दार प्लाजा तक एक जुलूस के रूप में आते हैं, जिसमें झांकियाँ रहती है, हमारे किए हुए कार्यों को दिखाते हैं समाज के। इस तरह का माहौल रहता है, एक अजीब उत्साह समाज के लोगों में रहता है। और महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, उनके नियम कानून पर तो बताऊंगा मैं, पर लोग चाहते हैं कि अग्रसेन जी का 5146वां वर्ष बढ़िया ढंग से मने और घर घर महालक्ष्मी जी की इसके साथ पूजा का माहौल रहता है। क्या सिद्धांत है, क्या मूल्य और किस तरह से उनको जो उनके बताए गए मार्ग को फॉलो करना चाहिए सभी। इसके लिए समझना जरूरी है कि महाराजा अग्रसेन ने जयपुर में गालव ऋषि थे और गलता जी करके एक जगह है, आप वहां जाओ तो उनकी मूर्ति बनी हुई है, जो इनके गुरु हैं। उनने महाराजा ने 15 दिन वो तपस्या कर रहे थे तो साफ सफाई की, आश्रम की। जब आंख खुली तो उनने देखा, बालक क्या चाहते हो आप? उन्होंने कहा आप अंतर्यामी हैं। बोले 2 चीज से लोग आते हैं, या तो पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं या धन प्राप्ति के लिए आते हैं, पर मैं तुम्हारी पुत्र प्राप्ति में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बोले आपके द्वार से कोई खाली जाता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये सही कह रहे हो, मैं दे सकता हूं, पर 17 संतान एक साथ मैं देने का अधिकारी हूं। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी हो वो दे दो, पर उन्होंने कहा इसमें एक शर्त है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लड़की वाला ढूंढना पड़ेगा जिसके घर में एक साथ 17 लड़कियां हों। तो महाराजा अग्रसेन ने कहा वो बात की बात है, बच्चे तो आए और बड़े तो हों। भैया आ गए, बड़े हो गए। जब शादी ब्याह करने लगे तो एक वासुकी पाताल लोक में राजा रहते थे, नाग कन्याएं, उनकी 17 लड़कियां थी। उससे महाराजा अग्रसेन के लड़कों का विवाह हुआ, पर उन्हें 2 शर्त उनके गुरु ने ले ली थी कि आप खानदान में तामसी प्रवृत्ति के न रहेंगे या मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और
मांस भक्षी और ये जो क्षत्रियपना है कि काटना पीटना लड़ाई लड़ना, ये सब आप नहीं करोगे। इसलिए अग्रसेन महाराज की सीख है कि हम इन चीजों से बचें। और जो लोग इन चीजों में जाएंगे, जैसे हमारे गोत्र के एक लोग चले गए तो उसका परिणाम भी उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे गुरु आराध्य हमारे देवता अग्रसेन जी उनको वचन दे चुके थे कि हम दारू का सेवन नहीं करेंगे। इसीलिए लोगों को, समाज को कॉकटेल पार्टियों से बचना चाहिए। बच्चों के एक्सीडेंट भी नहीं हो, दुर्घटनाएं नहीं हो। दारू ज्यादा पीने में दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। महाराजा अग्रसेन जी की सीख थी कि इन सब चीजों से दूर रहो। और लोगों को आज भी अग्रवा में 5 रुपए और 1 ईंट आज भी दी जाती है, ताकि वहां 2.5 लाख की आबादी है। 12.5 लाख रुपए वहां जाके आप बसो, 12.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे और आपको ईंट मिलेगी मकान बनाने के लिए। उनकी सीखों का पालन करना चाहिए। मैं रामबाबू अग्रवाल, अग्रवाल नगर इंदौर बालाजी सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ और वर्ल्ड वेश फाउंडेशन जो अंतर्राष्ट्रीय है उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ अग्रजन महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों का पालन करें, नियमों का पालन करें और समाज की उन्नति में, राजनीति में लाभ मिले, इसलिए एकता का परिचय दें। आज राजनीति में हमारे लोगों की संख्या बहुत कम है, उसके लिए समाज की एकता जरूरी है। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।